तो देखिए आज के स्टिचिंग ट्यूटोरियल में हम एक सुंदर सा बेबी का जैकेट बना के तैयार करेंगे। ये देखिएगा जैकेट हमारा कुछ इस तरीके का है। साथ में अटैच हमने इसके साथ ये इनर भी बना के तैयार की है। काफ़ी सुंदर जैकेट बन के तैयार होता है। एक डिज़ाइनर लुक आपके बेबी के ड्रेस में आ जाता है, वो भी घर पे आप अपने हाथों से ये सुंदर सा एक डिज़ाइनर प्रोजेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने इस तरीके की 3 प्लाई की वूल ली हुई है ओसवाल की। साथ में इसे मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। ये देखिएगा 10 नंबर की सिलाई। तो अब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट में इसके हमने 40 और 40 स्टिचेस रखने हैं, बैक पार्ट में 80 स्टिचेस। तो फ्रंट पार्ट में स्टिचेस डालने के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, एक पार्ट में हमारे 40 स्टिचेस जाएंगे तो हमने 20 ही स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम अपने स्टिचेस पहले कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिएगा जैसे भी आप कास्ट ऑन करना चाहें आपने ध्यान ये देना है, अगर 80 आपने स्टिचेस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं तो आप 40 ही कास्ट ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने स्टिचेस यहाँ पे मैं 20 ही स्टिचेस डालूँगी। हमें एक पार्ट में 40 चाहिए बट मैं 20 ही स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। इस तरीके से सिंपल मैं 20 स्टिचेस पहले कास्ट ऑन कर देती हूँ। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से मैंने 20 स्टिचेस कास्ट ऑन कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम इस तरीके से ये फंदा हम सीधा बना देंगे इस तरीके से। फिर सिलाई देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सिलाई है, इसे इस तरीके से नीचे से डालेंगे ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे धागा डाल देंगे और इसे वापस ले आएंगे इस तरीके से। फिर रिपीट करेंगे। ये हम जो है अपना स्टिच सीधा बुन लेंगे, सिलाई को इस तरीके से डाल देंगे, फिर इस तरीके से धागा डाल देंगे और इसे वापस ले आएंगे। यही आपको रिपीट करना है। इससे क्या होगा, एक एक फंदा आपका इंक्रीज होते जाएगा। ये आपने सीधा बुना, सिलाई को इस तरीके से डाला, इस तरीके से धागा डाला सिलाई के ऊपर और वापस ले आए। अगेन इसे सीधा बनाया, इस सिलाई को नीचे से डाला, धागा लपेटा इस तरीके से, वापस ले आए, फिर ये फंदा सीधे बनाया। अगेन रिपीटेशन है, इस तरीके से डाला, धागा लपेटा, वापस ले आए, फिर ये सीधा बनाया। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे स्टिचेस उठा लिए। इसके बाद रॉन्ग सिलाई आपने करनी है। पहला फंदा आप इस तरीके से उल्टा उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागा आगे की ओर करके एक सीधा, फिर उल्टा, फिर धागा आगे की ओर करके एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरीके से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा ये रो हमने कंप्लीट कर दी है। इस तरीके से आप देखेंगे आपका बॉर्डर जो है इस तरीके का बनेगा। अब 2 रोज़ हमने इसी तरीके से बना लेनी है। एक फंदा ये वाला स्किप किया, ये हमारा सीधा है, इसके बाद एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी एक सीधा एक उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से हमारा ये जो है बॉटम का बॉर्डर जो है बन चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 40 स्टिचेस हैं एक पार्ट के लिए, दोनों हम फ्रंट के पार्ट सेम बनाएंगे, सिर्फ हमारी गले की और आर्म होल की कटिंग में चेंज आएगा। बटन होल हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं डालेंगे। अभी जहाँ पे बटन होल डालना होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से आप डालेंगे। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ से आपने अब इसे सीधा सीधा बना देना है। नॉर्मल जिस तरीके से हम अपना सीधा सीधा बना लेते हैं इस तरीके से, ये देखिएगा जिस तरीके से गाटर स्टिचेस हम डालते हैं दोनों तरफ से सीधे सीधे, उसी तरीके से आप हम
राइट और रॉन्ग साइड से इसे सीधा सीधा बना के तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ आगे कितने इंचेस की लेंथ में आपने इसे तैयार करना है। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने आपको बोला था, आपने ये बॉर्डर अपना बनाया। इसके बाद आपने जो आपके 40 स्टिचेस थे उनके गार्टर स्टिचेस बना देने थे इस तरीके से। इंचेस में आपको लेंथ बता दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से 10.5 इंचेस की हमारी इसकी लेंथ बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 10.5 इंचेस की लेंथ हमने इसकी बना के तैयार की है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट सेम इसी तरीके से बनेंगे। फ्रंट के जो भी चेंज आएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इस तरीके से स्टिच उतार दिया, धागा पीछे की ओर कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और लास्ट में 4 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमने ये रो कंप्लीट कर दी। रॉन्ग साइड की रो सारी हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी बना देनी है। टोटल आपने सारी रो को उल्टा उल्टा बना देना है। राइट साइड से सेम वही रिपीट करना है, 4 फंदे सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, और रॉन्ग साइड से आपने उल्टा उल्टा बना देना है। अभी आपकी 10.5 इंच की लेंथ है। जब तक आपकी 12 इंचेस की लेंथ ना हो जाए तब तक आप इसे इसी तरीके से बना लोगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मैंने 4 फंदे उल्टे 4 सीधे राइट साइड से, और रॉन्ग सिलाई मेरी पूरी उल्टी उल्टी गई है। टोटल में अब आपको यहाँ पे इंचेस में इसकी लेंथ बता दूँ तो हमारा ये पार्ट जो है इस तरीके से 12 इंचेस तक बन के तैयार हो गया है। ये हमारा राइट वाला पार्ट है। तो अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग अभी हमें नहीं करनी। तो अभी हम पहले ये रो पूरी, जैसे 4 फंदे हमारे सीधे 4 उल्टे, 1 2 3 और 4, फिर 4 सीधे करके इस रो को हम कंप्लीट कर देंगे। राइट वाली साइड का पार्ट है तो इसकी एंड में हमारी आर्म होल की कटिंग होगी। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से रो मैंने कंप्लीट कर दी है। रॉन्ग साइड में अब आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से 2 फंदों का एक, फिर ये 2 3 और ये 4 फंदे हमने क्लोज कर दिए यहाँ पे। अब ये रो पूरी मैं उल्टी उल्टी बना दूंगी, और राइट साइड से सेम वही 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे बना के उस रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा दोबारा से रॉन्ग साइड में आए हैं। तो अब इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। 2 का एक करके 1, ये हमारे 2, और ये हमने 3 फंदे क्लोज कर दिए। अब ये सारी रो हम उल्टी बना देंगे, और राइट साइड से 4 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे करके इस रो को कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग में इस तरीके से 2 फंदों का एक करके 1 और 2 फंदे क्लोज कर देंगे, और ये सारी रो उल्टी बना देंगे। राइट साइड से 4 फंदे सीधे और 4 फंदे
उल्टे बना देंगे। तो देखिएगा कटिंग की हम लास्ट रो में आ चुके हैं। पहले हमने 4 फिर 3 2, अब लास्ट में इस तरीके से 1 स्टिच क्लोज कर देंगे। तो हमारे आर्म होल की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपनी 12 रोज़ जो है बना देनी है अपने डिज़ाइन की सेम, जैसे राइट साइड से 4 फंदे सीधे, 4 उल्टे और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी करके 12 रोज़ में अपनी बना दूंगी। उसके बाद हम आगे गले की कटिंग करेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे 12 रोज़ बना के तैयार कर दी हैं। अब गले की कटिंग करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 करके इस तरीके से 1 और 2 फंदे लेके 2 का 1 करेंगे, 1 अगेन 2 का 1 करेंगे, 2 फिर 3 4 और ये 5 फंदे क्लोज कर दिए। ये हम अपने राइट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही हमारे गले की कटिंग होगी। जो लेफ़्ट वाला पार्ट होगा उसमें हमारी एंड में अपनी गले की कटिंग होगी। तो अब ये रो मैंने वैसे ही बना देनी है, 4 फंदे सीधे, 4 उल्टे और रॉन्ग साइड से उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा राइट साइड में दोबारा से आ चुके हैं, जिसमें हमने गले की कटिंग में पहले 5 स्टिचेस क्लोज किए थे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 करके 1, ये हमारा 2 3 और यहाँ पे 4 स्टिचेस हम क्लोज कर देंगे। बाकी हमारा डिज़ाइन जैसा है उसे वैसे ही बना देंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा, और उस रो को कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग में 3 स्टिचेस क्लोज कर देंगे, 1 2 और ये 3। बाकी जैसे हमारा डिज़ाइन है उसे वैसे ही बना देंगे और रॉन्ग साइड की रो उल्टी बना के हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे गले की कटिंग में अब हम आ चुके हैं, जिसमें हम यहाँ पे अब 2 स्टिचेस क्लोज कर देंगे, 1 और 2। बाकी जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही इसे बना देंगे। तो गले की कटिंग के लास्ट में आ चुके हैं, तो इसमें हमने 1 स्टिच क्लोज कर देना है। अब जितने भी हम फंदे हमारे पास बचे हुए हैं उन्हें हम राइट साइड से जो है जैसा डिज़ाइन है वैसे ही बनाएंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा, और शोल्डर तक की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग जो है 5 4 3 2 1 करके कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे शोल्डर तक बना के तैयार कर लूँ। देखिएगा यहाँ पे हमारा राइट वाला पार्ट बन के तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने 40 स्टिचेस डाले हुए थे, 20 डाले थे, फिर किस तरीके से आपने उन्हें 20 का 40 बनाया था। सेम वैसे ही 10 इंचेस तक की हमने सीधा सीधा दोनों तरफ से बना के तैयार किया। फिर हमने इसमें इस तरीके का डिज़ाइन डाला, जिसमें 4 फंदे सीधे, 4 उल्टे गए, बैक साइड से हमने उल्टा बना दिया। फिर इसे भी हमने 2 इंचेस बनाया। टोटल हमारी टॉप टू बॉटम की यहाँ से यहाँ तक 12 इंचेस की लेंथ हुई। आर्म होल की कटिंग की 4 3 2 1 करके 12 रोज़ बनाई। फिर गले की कटिंग हमने यहाँ पे कर दी 5 4 3 2 1 करके, और शोल्डर तक इसे बना के तैयार कर दिया। सेम इसी तरीके से मैंने लेफ्ट पार्ट बनाया है। देखिएगा सेम 20 स्टिचेस डाले। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कैसे आपने इन्हें इस तरीके का बॉर्डर डाल के बनाना है 4 रोज़ तक। इसके बाद आपने दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया 10 इंचेस तक। फिर आपने ये डिज़ाइन डाला। इसमें आपने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग में आपने आर्म होल की कटिंग कर दी 4 3 2 1 करके, फिर 12 रोज़ बनाई, फिर गले की कटिंग की 5 4 3 2 1 करके, और आपने शोल्डर तक बना के तैयार कर दिया। तो ये फ्रंट के हमारे दोनों पार्ट्स बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिएगा बैक के पार्ट के लिए हमने पहले 40 स्टिचेस डाले, उसके बाद सेम यही बॉर्डर बनाया, 40 का डबल करके 80 हो गए हमारे। 4 रोज़ का बॉर्डर बनाया, फिर दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते गए हैं 10 इंचेस तक। फिर सेम यही डिज़ाइन डाला है हमने इसमें इस तरीके से। देखिएगा 4 सीधे 4 उल्टे फंदे का बैक साइड से उल्टा बनाते गए हैं। फिर टोटल हमारी यहाँ पे 12 इंचेस की लेंथ आने के बाद आर्म होल की कटिंग हमने कर दी है 4 3 2 1 करके, और इसे हमने शोल्डर तक की लेंथ तक बना के, तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, किस तरीके से आगे आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर से हमने कुछ इस तरीके का वाइट कलर का
पार्ट बना के तैयार करना है। तो इतना मैंने बना दिया है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाया है। इसमें हमने बॉटम में यहाँ पे इस तरीके से 40 स्टिचेस डाले। फिर जब हमने यहाँ पे इस तरीके से अपने फंदे जिस तरीके का बॉर्डर बनाया है उस तरीके से बनाए, तो मैंने 79 ही स्टिचेस इसमें डाले हैं ताकि मेरा डिज़ाइन जो है इसमें बैलेंस हो जाए। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया है, 27 स्टिचेस प्लेन बनाए हैं। फिर मेरा 25 स्टिचेस का पैटर्न डाला है। फिर 27 स्टिचेस प्लेन बनाए हैं, यानी कि 79 स्टिचेस में मेरा डिज़ाइन पड़ा है इसमें, जिसमें सेंटर में हमारा 25 स्टिचेस का पैटर्न है। ये पैटर्न किस तरीके से आप डालेंगे इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे 4 रोज़ का इस तरीके का बॉर्डर बनाने के बाद हमने अपना पैटर्न डाला है 25 स्टिचेस का। सेंटर में साइड पे 27 स्टिचेस रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कितने इंचेस आपने बनाना है। देखिएगा यहाँ पे हमने इसे 9 इंचेस तक बना दिया है। 9.5 इंचेस हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 9.5 इंचेस हमने इसे बनाया है। 9.5 इंचेस बनाने के बाद अब मैंने आर्म होल की कटिंग करनी है, जैसे मैंने आपको इसमें बताई सेम। यहाँ पे 4 3 2 1 करके 4 3 2 1 करके मैं आर्म होल की कटिंग कर दूँगी दोनों तरफ से। इसके बाद मैं इसे हाफ बना लूँगी। उसके बाद हमने इसमें गोल गले की कटिंग करनी है। अब मैं इसकी आर्म होल की कटिंग कर दूँगी 4 3 2 1 करके दोनों तरफ से, और हाफ इसे बना लूँगी। सेंटर में मेरा डिज़ाइन इस तरीके का ये जिगजैग वाला चलता जाएगा, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अब मैं इसे इसी तरीके से बना दूँगी। यहाँ पे देखिएगा हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है दोनों तरफ से 4 3 2 1 करके, सेम यहाँ से भी। तो सेंटर का पार्ट इस तरीके का हमारा हमने हाफ बना दिया है। अब हमने गोल गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 56 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन 56 स्टिचेस को हम डिवाइड कर लेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे 20 स्टिचेस रखूँगी। सेंटर के 16 स्टिचेस में क्लोज कर दूँगी अपने गोल गले की कटिंग के लिए। तो देखिएगा पहले मैं यहाँ पे 20 स्टिचेस बना लेती हूँ। 20 स्टिचेस मैंने बना लिए। तो अब इस तरीके से 2 का 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिए। अब इस तरफ के 20 स्टिचेस में सीधे सीधे बना लूँगी और रॉन्ग साइड से उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर दूँगी। राइट साइड में आ चुकी हूँ। तो इसमें अब मैंने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से 2 का 1 करके 1 2 और ये 3 फंदे क्लोज कर दिए। बाकी राइट साइड की सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी करके मैं कंप्लीट कर दूँगी। दोबारा से राइट साइड में आई हूँ। तो यहाँ पे इस बार हम 2 स्टिचेस क्लोज कर देंगे। तो देखिएगा 1 और ये हमारी 2। बाकी सिलाई आप सीधी कर लीजिए राइट साइड से और रॉन्ग साइड से उल्टी देके इसे कंप्लीट कर लीजिए। दोबारा से राइट साइड में आए हैं। इस बारी भी हम 2 स्टिचेस क्लोज कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से
2 का 1 करके 1 और ये हमारे 2, बाकी सीधी सिलाई सीधी और उल्टी साइड से उल्टा करके इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए कटिंग के लास्ट में आ चुके हैं। पहले हमने यहाँ पे सेंटर के 16 स्टिचेस क्लोज किए, फिर 3 2 2, अब लास्ट में 1 स्टिच क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम कोई कटिंग नहीं करेंगे। जितने फंदे हमारे पास बचेंगे उन्हें हम अब शोल्डर तक जो है सीधा सीधा बना देंगे राइट साइड से, और उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे और शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर देंगे। फिर सेम इस साइड भी हम कटिंग करेंगे 3 2 2 1 करके और शोल्डर तक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा दोनों तरफ से हमने कटिंग कर ली है और हमारा शोल्डर तक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले के लिए फंदे उठाने हैं हमने सिर्फ इस पार्ट के। तो किस तरीके से उठाएंगे, आप चाहें तो अलग सिलाई पे ले लीजिए या इस सिलाई पे यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हैं आपके, इन्हें आपने नहीं बनाना है। बाकी आप अपने फंदे इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से गले के फंदे उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये आपका 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 फंदे आपने यहाँ पे उठा दिए। अब इन 40 फंदों को आपने बॉर्डर बना देना है। आप चाहें तो 6 सिलाइयों का बना लीजिए या 8 सिलाइयों का, जिसमें आपने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा। इसी तरीके से आपने 6 या 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के तैयार कर देना है। यहाँ पे देखिएगा हमने 6 सिलाइयों का अपना बॉर्डर बना के तैयार कर दिया है। अब हम इसे 2 का 1 करके इन फंदों को क्लोज़ कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से 2 का 1 करके मैं ये अपने 40 स्टिचेस क्लोज़ कर दूँगी। देखिएगा यहाँ पे गले का पार्ट मैंने बना लिया है। इस तरीके से हमारा गला जो है बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पास साइड पे 11 फंदे थे। यहाँ पे ये जो गले का हमारा बॉर्डर बन के तैयार हुआ है, इसमें मैंने 1 2 और 3 फंदे उठा लिए, तो हमारे पास 14 स्टिचेस हो गए। अब हमने इसके फ्रंट के बैक के पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे आप शोल्डर जॉइंट करने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों पार्ट्स को आपने उल्टी तरफ से जॉइंट करना है। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, पहले आपने इस तरीके से जो फ्रंट का एक पार्ट होगा, जो भी आप ले रहे होंगे, आर्म होल की कटिंग बाहर की तरफ रखेगा और गले की कटिंग अंदर की तरफ रखेगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे कर दूँ, सिलाई में शिफ्ट, देखिएगा इस तरीके से। तो अब काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टिचेस जो हैं हमारे इस पे आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम 14 स्टिचेस रख लेते हैं इस पे, और बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट और ये सेंटर का पार्ट आपने लेना है इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से, पहले बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट और फिर सेंटर का पार्ट आप ले लेंगे। इसके बाद इस तरीके से हमारे 14 स्टिचेस तीनों पार्ट्स में हैं। तो इस तरीके से ले लेंगे
पहले बैक के पार्ट से, जो हमारा ये सेंटर का पार्ट है, इसे बैक का पार्ट मान लीजिए आप। ये बैक में है, आपके लास्ट में है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 स्टिचेस उठाए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ से 2 स्टिचेस ले लेंगे, सेंटर से 1 और इसमें से भी हम 1 ले लेंगे। अब इन तीनों का हमने 1 कर देना है। इस तरीके से मैंने इन 3 का 1 किया। फिर इसे आपने दोबारा से, जो आपकी लास्ट में इस तरीके की सिलाई होगी, इसमें लेके यहाँ से इस तरीके से 2 उठाए, फिर यहाँ से 1 और फ्रंट से भी 1 ले लेना है। इस तरीके से इसमें से निकाला, फिर इसमें से इसे गिरा दिया और बैक से ऐसे निकाला और इसे गिरा दिया। दोबारा से इस पे डालेंगे, बैक से 2 ले लेंगे, सेंटर से 1 ले लिया और फ्रंट से भी हमने 1 ले लिया। तो इस तरीके से इन सब में से निकाल के इस तरीके से हम कर देंगे। फिर इस पे डाला, ऐसे ऐसे और ऐसे हमने निकाल देना है। तो इसी तरीके से अब मैं ये सारा क्लोज़ कर दूंगी दोनों तरफ का। इससे ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, फ्रंट का बैक का पार्ट आपने पहले लेना है और एंड में आपने सेंटर का पार्ट लेना है। तो ऐसे करेंगे, ऐसे। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। ये हमने दोनों इसके शोल्डर के पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको सेट करना बताया था वैसे ही करके देखिएगा। बैक पार्ट में हमारा ये आया है, सेंटर में ये, और ऊपर से हमारा इस तरीके से ये पार्ट आया है। तो गले के बैक साइड के स्टिचेस मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। अब इसके लिए हमने कॉलर बनाना है। तो कॉलर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा किस तरीके का मैं कॉलर बनाऊंगी इसका। इस तरीके से हमने यहाँ पे 16 स्टिचेस डाले हुए हैं कॉलर के लिए। तो रो फर्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 16 स्टिचेस डालने के बाद रो फर्स्ट में आपने ये अलग से आपने बनाना है। 16 स्टिचेस लाई में डाल के रो फर्स्ट है हमारी, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस उल्टे बना देंगे, टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ये 9 स्टिचेस इस तरीके से सीधे बना देंगे रॉन्ग साइड से। वो हमारी राइट साइड थी, ये रॉन्ग साइड है। तो हमने ये 9 स्टिचेस अपने सीधे बना लेने हैं रो सेकंड में। आप इस कॉलर को दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो अब रो थर्ड में आ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से एज स्टिच उतार लीजिए। इस बारी हमने ये सारी रो जो हमारे 16 के 16 स्टिचेस हैं उल्टे उल्टे बना देने हैं। देखिएगा यहाँ पे रो थर्ड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारे स्टिचेस अपने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। रो फोर्थ है हमारी रॉन्ग साइड से, जिसमें हम एज स्टिच उतार के अपने सारे स्टिचेस सीधे सीधे बना देंगे। रो फोर्थ जो है हमारी सारी हमने सीधी सीधी बना लेनी है। यहाँ पे हमने अपने रो फोर्थ भी कंप्लीट कर दी है। रो फिफ्थ में आ चुके हैं। इसमें एज स्टिच उतारने के बाद ये सारी रो अब हमने अपनी सीधी बना देनी है। रो फिफ्थ राइट साइड सारी रो आपने सीधी सीधी बनानी है, जिसमें हमारे 16 के 16 स्टिचेस सीधे सीधे जाएंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड की रो 6 आएगी। टोटल हमने 6 रोज़ का ये पैटर्न डालना है, जिन्हें हमने बार बार दोहराते हुए जाना है। तो हमारा सुंदर सा जो है कॉलर बन के तैयार हो जाएगा। तो रो फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है। रो सिक्स्थ में हमने एज स्टिच उतार के
सारी रो उल्टी उल्टी बनानी है। बस यही रो 1 to 6 को आपने बार बार दोहराते हुए जाना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो रो मैंने आपको 1 to 6 बताई थी उसे हम बार बार दोहराते हुए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉलर जो है बन के तैयार हो गया है। आप इसे इस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब लास्ट में हम आ चुके हैं। तो हमने अब ये सारे स्टिचेस अपने क्लोज़ कर देने हैं इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से मैं इसे क्लोज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा कॉलर बन चुका है। एंड में मैंने अपना धागा लंबा रख दिया है, तो मैं इसे इस साइड से यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस साइड से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे स्टिचिंग करनी है तो देख लीजिएगा। रॉन्ग साइड में ले लीजिएगा, जो भी आपने पार्ट रखना होगा उसे रॉन्ग साइड की तरफ ले लीजिएगा। तो ये वाला आपका राइट साइड का पार्ट जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है अपनी। थोड़ा इसे खींच दीजिएगा, जैसे हम नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से अब मैं इसे पूरे अपने गले में लगा लूँगी। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका कॉलर लगा लिया है। ये देखिएगा इस तरीके से मैं लुक बता दूँ आपको। इस तरीके से हमारा कॉलर जो है बनके तैयार हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको ये करके बताती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने नॉर्मल वूल ली हुई है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। ग्रीन कलर का लिया हुआ है, इसे इसमें डालेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी अपनी चॉइस की कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक लीफ सा यहाँ पे बना के तैयार कर देंगे। ये मैं आपको दे दूँगी लिंक, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरीके से आप जो है लीफ बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी करके। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं लीफ बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने लीफ ही बनाया है। यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। बाकी एम्ब्रॉयडरी का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जो है इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आपने इसे प्लेन रखना होगा तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया है। देखिएगा अब बाजू बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल वैसे ही हमने फंदे डाल देने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आपने 20 स्टिचेस पहले डाल देने हैं। तो मैं पहले 20 स्टिचेस डाल दूँ। 20 स्टिचेस डाल दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा आपने बनाया, ऐसे सिलाई डाली, इसके ऊपर धागा लेके ऐसे निकाला, फिर सीधा बनाया, ऐसे सिलाई डाली, ऐसे लपेटा, ऐसे बनाया, फिर सीधा बनाया, ऐसे डाला, ऐसे धागा लपेटा, ऐसे निकाला, सीधा बनाया, ऐसे धागा डाला, ऐसे लपेटा, ऐसे निकाला। इसी तरीके से मैंने क्या करना है, 39 ही स्टिचेस मैंने बना लेने हैं। यहाँ पे 40 बनेंगे, मैं एक स्टिच नहीं बनाऊंगी, 39 स्टिचेस लेके मैं इसे इस तरीके से जो है बना लूँगी। इसके बाद हमने बॉर्डर बना देना है, वही 4 सिलाइयों का, एक सीधा एक उल्टा जैसे मैंने बताया हुआ है। फिर हमने इसे सीधा सीधा बना लेना है। 5वीं राइट सिलाई में हम एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा यहाँ से बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 70 स्टिचेस आ जाने चाहिए। तब तक हम इसे इसी तरीके से जो है बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारी स्लीव की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। और राइट सिलाई में 5th में एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं अब अपने दोनों बाजू बना के तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स भी बता दूँ, इस तरीके से मैंने स्लीव्स भी बना के तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे 39 स्टिचेस लिए थे, सेम वही जैसे मैंने आपको डाल के बताया था। ये बना दिया बॉर्डर। फिर हम हर राइट 5th सिलाई पे इंक्रीज़ करते गए हैं। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 70 स्टिचेस है। तो लेंथ मैं बता दूँ आपको स्लीव्स की, यहाँ पे
इस तरीके से 10 इंचेस की लेंथ हमारी जो है स्लीव्स की बनके तैयार हुई है। तो अब हमने स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स तो नॉर्मली जैसे स्टिच करते हैं, ये मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपने स्टिच करना है। तो देखिएगा, इस तरीके से तीनों पार्ट्स को ले लेंगे आप। इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है। जैसे आप नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं वैसे ही आप तीनों पार्ट्स को साथ में लेके अपनी स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड से। ये स्लीव स्टिच कर लिया है, इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। अब स्लीव की स्टिचिंग कैसे करनी है हमने अपने स्वेटर के साथ, तो देखिएगा स्वेटर को हम पूरा उल्टा वाला पार्ट, स्वेटर को हम पूरे उल्टी साइड कर देंगे। तो देखिएगा ये वाला पार्ट आपने स्लीव के साथ स्टिच नहीं करना, अपना स्लीव आपने सिर्फ इस पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो राइट पार्ट करके इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और अपनी स्टिचिंग हमने करनी है यहाँ पे। देखिएगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे जॉइंट इसका ले लेंगे इस तरीके से। इसे अच्छे से हमने यहाँ पे नॉट लगा लेना है इस तरीके से। इसके बाद अब जैसे हम स्लीव स्टिच करते हैं, हमने सिर्फ इन दो पार्ट्स के साथ ही इसे स्टिच करना है, इसे नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से जैसे हम स्लीव स्टिच करते हैं वैसे ही मैं इसे पूरा स्टिच कर लूँगी इन दो पार्ट्स के साथ। देखिएगा यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिएगा इन 3 पार्ट्स को इस तरीके से स्टिच हमने किया है। अब मैं राइट साइड की तरफ टर्न कर लेती हूँ इसको। ये देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे आप लुक देख लीजिए। हमारी जो यहाँ पे बेबी गर्ल का इस तरीके का जैकेट बन के तैयार हुआ है, जिसके साथ हमने इस तरीके से अंदर से इनर बनाया हुआ है। ये देखिएगा इस तरीके से हमारा इनर बना है। ऊपर से ये जैकेट है हमारा। स्लीव्स देखिए इस तरीके से। ये देखिएगा कितना एक फैंसी सा हमारा बेबी गर्ल के लिए जैकेट बनके यहाँ पे तैयार हुआ है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे कोई भी इसमें बटन नहीं लगाया। आप चाहें तो इसे ओपन भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर से इस तरीके की सुंदर सी इनर बना के तैयार की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से एक बटन लगा लीजिए, और साथ में इस साइड से हम थोड़ा सा क्रोशा का वर्क करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। तो देखिएगा बटन आपने यहाँ पे लगाना है, या यहाँ पे जो भी आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे बटन अपना लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना क्रोशा का वर्क करेंगे। तो किस तरीके से हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे बटन होल क्रिएट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 चेन बनाई, 2 3 4, फिर दोबारा से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, यानी कि 8 चेन्स बना ली हमने यहाँ पे। और अब इस तरीके से सेम इसी में जाके इसे स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं ये क्लोज़ कर देती हूँ, साथ में बटन भी लगा। यहाँ पे देखिए बटन भी हमने लगा लिया है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा इनर लुक देखिए आप, और आउटर लुक। बैक साइड से इसका लुक इस तरीके का है। ये 1 साल की बच्ची के लिए हमारा ये सुंदर सा जो है ड्रेस बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। काफ़ी सुंदर और जो है डिज़ाइनर लुक बन के तैयार होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, इसे लाइक कीजिए। साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ से भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।